दोस्तों, राजस्थान का रहने वाला एक लड़का आईएएस ऑफिसर बनने के लिए दिल्ली जाता है। यहाँ पर आकर यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, लेकिन यूपीएससी की तैयारी करने से पहले उसने दिल्ली के द्वारिका का एक फेमस कॉलेज होता है, वहाँ से उसने बीटेक की पढ़ाई भी पूरी की थी। वो जब बीटेक कर रहा था तो उसकी यहाँ पर कई लड़कियों से दोस्ती हो जाती है, और जिन लड़कियों से उसकी दोस्ती हो जाया करती थी तो वो उनके बहुत करीब पहुंच जाया करता था, और उन लड़कियों के साथ वो आपत्तिजनक स्थिति के फोटो और वीडियो अपने मोबाइल में चुपके से कैद कर लिया करता था। धीरे धीरे ऐसे करते करते उसने कई लड़कियों के फोटो वीडियोस हार्ड डिस्क के अंदर सेव कर रखे थे, ताकि इस बात का किसी को कोई भनक ना लगे। हैरान करने वाली बात ये थी कि जिन लड़कियों के फ़ोटो वीडियो बनाए जा रहे थे, खींचे जा रहे थे, उन लड़कियों को भी इस बात का एहसास नहीं था। वक्त बीत जाता है, लेकिन एक लड़की ऐसी थी, उसे इस बात का पता चल जाता है कि ये वीडियो भी बनाता है और फ़ोटो भी खींचता है प्राइवेट पलों के, जब लड़की बिना कपड़ों के होती है या फिर ऐसी स्थिति में होती है जिसको वो किसी को दिखा नहीं सकती है। इसी बीच में उस लड़की को जो एहसास होता है, तो उसने लड़के से कहा कि तुमने शायद मेरी वीडियो या फ़ोटो ली है, उन्हें डिलीट कर दो। जब उस लड़के को समझाया जाता है तो लड़का साफ साफ इनकार कर देता है। कैसी बातें कर रही हो, मैं भला तुम्हारी वीडियो या फ़ोटो क्यों लूँगा, क्या इसमें मेरी बदनामी नहीं है? लेकिन लड़की कहती है कि मुझे तुम्हारे फेस एक्सप्रेशन से देखने में लगता है कि तुम मुझसे कुछ गड़बड़ कर रहे हो, मेरे साथ कुछ गलत कर रहे हो। बस मैं तुम्हारे मोबाइल, लैपटॉप, हार्ड डिस्क सब देखना चाहती हूँ। जब ऐसी बात आती है तो लड़का साफ इनकार कर देता है, और इनकार करने पर उन दोनों के बीच में तकरार की स्थिति पैदा हो जाती है। कुछ ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि कत्ल हो जाता है, और कत्ल भी ऐसा था जैसे लग रहा था कोई हादसा हुआ है। लेकिन पुलिस ने बड़ी खूबसूरती के साथ इस घटनाक्रम का जब खुलासा किया, और जहाँ जहाँ तक इस खुलासे की गूंज फैली, तो लोगों को यकीन हो रहा था कि अगर पुलिस ने इस केस में सूझबूझ से काम न लिया होता तो शायद ये कत्ल कभी खुलता ही नहीं। लेकिन एक गलती से, एक चूक की वजह से इस घटनाक्रम का खुलासा हो जाता है। एक तरफ आईएएस की तैयारी करने वाला लड़का होता है, तो दूसरी तरफ जो लड़की होती है वो भी कोई कम नहीं थी, बल्कि फॉरेंसिक विभाग के जो पुलिस वाले की टीम होती है उसकी पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। घटनाक्रम क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कैसे पकड़े जाते हैं, आज की इस कहानी को जानने और समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम जी। मैं दिलीप यादव। दोस्तों, इस सच्ची घटना की शुरुआत होती है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का एक इलाका है गांधी विहार। तारीख 6 अक्टूबर 2025 की सुबह लगभग 4 बजे के आसपास। इसी बीच में पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन पहुंचता है कि गांधी विहार में फ्लैट है और फ्लैट की 4थी मंजिल पर आग लगी हुई है। आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है। जितनी जल्दी हो सके दमकल कर्मियों को, या कह सकते हैं कि फायर ब्रिगेड की टीम को भेज दीजिए। सूचना मिल जाती है और यहाँ से दमकल कर्मी मौके पर पहुँच जाते हैं, और आग को बुझाने की जब कोशिश कर रहे थे, आग बहुत ज़्यादा विकराल रूप धारण कर चुकी थी। आग जैसे ही बुझाई जाती है तो उस दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ही भयावह दृश्य था। ऐसा लग रहा था जैसे क्या सिलेंडर फट गया है। अब ये एसी देख रहे थे, कभी सिलेंडर देख रहे थे, तभी जो दमकल कर्मी की थे उनकी नज़र पड़ जाती है एक लाश पर। लाश जल चुकी थी और उसके कई हिस्से भी हो चुके थे, क्योंकि वहाँ पर एक ब्लास्ट जो हुआ था, उस ब्लास्ट की वजह से ही लोग जागे थे। उस ब्लास्ट की वजह से ही लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया था। अब जैसे ही ये बात दमकल कर्मियों को पता चलती है, उन्होंने नज़दीकी पुलिस स्टेशन को बताया कि यहाँ पर एक हादसा हुआ है, आपको आना चाहिए और इस मामले की जांच पड़ताल करनी चाहिए। पुलिस जब मौके पर पहुँचती है, जो बातचीत करती है, बातचीत करने के बाद पता चलता है कि अंदर से कुंडी लगी हुई थी और यहाँ आग लगी हुई थी। दमकल कर्मियों ने ही उस कुंडी को खोला था। अब पुलिस प्रशासन वाले जब इसमें जांच पड़ताल करने लगते हैं तो उन्हें एसी भी फटा हुआ मिलता है, जो विंडो एसी था फटा हुआ था। साथ ही गैस का सिलेंडर, यानी कि एलपीजी गैस का सिलेंडर भी था, वो भी फटा हुआ था। उसके भी कई टुकड़े हो चुके थे। तो शुरुआत में कुछ ऐसा ही अंदाज़ा लगता है। जो इस फ्लैट का मालिक होता है उसको बुलाया जाता है, उससे बातचीत की जाती है। वो कहता है कि साहब, यहाँ पर एक लड़का जिसकी लाश आपको मिली है, उसका नाम रामकेश मीणा है।
जिसकी उम्र लगभग 32 साल के आसपास की है, जो कि राजस्थान का रहने वाला है। उसके परिवार में माता पिता और भाई हैं। वो कभी कभार यहाँ आया करते हैं। आप चाहो तो उनसे एक बार बात कर लीजिए। जैसे ही ये सूचना उनके परिवार वालों को दी जाती है, परिवार वाले मौके पर पहुंच जाते हैं और परिवार वालों ने अपने उस बेटे को जिस रूप में देखा था, उनका पूरा का पूरा कमरा जो जला हुआ था, सब कुछ जलकर तहस नहस हो चुका था। इसी बीच में उन्होंने कहा कि साहब, ऐसा लग रहा है ये कोई हादसा नहीं है, बल्कि हमारे बेटे का किसी ने मर्डर किया है। पहले तो पुलिस वालों को लग रहा था कि ये कुछ अजीब सी बातें हैं, लेकिन बाद में जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट टीम वहाँ पर आई हुई थी, उन्होंने कहा कि साहब, लगता तो हमें भी कुछ ऐसा ही है कि यहाँ पर ये हादसा नहीं बल्कि ये हत्या हुई है। वो कहने लगते हैं कि आप कैसे कह सकते हैं कि ये हत्या हुई है। वो कहा जाता है कि साहब, अगर गैस सिलेंडर फटा था तो उसे रसोई के अंदर फटना चाहिए था, वो इस कमरे के अंदर कैसे फटा, ये समझ में नहीं आ रहा है। अब पुलिस वालों का दिमाग यहीं से ठनक जाता है, घूम जाता है। यहीं से जब पुलिस वालों ने आसपास के फ्लैट में रहने वाले लोगों से बातचीत करना शुरू किया, बातचीत के दौरान पता चलता है कि जो रात बीत गई है, उस बीती हुई रात में यहाँ पर 3 लोग दिखाई दिए थे। 3 लोग थे। वो कौन थे, कहाँ से आए थे, क्यों आए थे? अब पुलिस यही जानने के लिए वहाँ पर आसपास के इलाके में, उस बिल्डिंग के अंदर जहाँ भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उन सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाता है। तो पता चलता है कि 5 अक्टूबर 2025 की रात लगभग 8:30 बजे के आसपास 2 लोग आते हैं और 2 लोग उस कमरे के अंदर जब प्रवेश कर रहे थे तो उन्होंने अपने चेहरों को पूरी तरीके से ढका हुआ था। एकदम अनजान शख्स थे। वो इससे पहले कभी यहाँ पर देखे नहीं गए थे और लगभग 39 मिनट के बीत जाने के बाद उनमें से एक युवक जो था वो बहुत जल्दी से निकलता है और जब जल्दी से निकलता है तो उसका चेहरा भी पूरी तरीके से ढका हुआ था। बस उसकी कदकाठी दिखाई दे रही थी। आखिरकार वो कौन था, कहाँ से था? पुलिस अब इस बात की जांच पड़ताल में लग जाती है और सीसीटीवी कैमरे की जो आगे की फुटेज होती है, बाकी जो फुटेज थी, उसको भी देखना शुरू कर देती है। ये 5 और 6 अक्टूबर 2025 की सुबह लगभग 3 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। जैसे कि रात 8:30 बजे 39 मिनट बीत जाने के बाद एक लड़का बहुत तेज़ी के साथ निकलता है। ठीक सुबह लगभग 3 बजे के आसपास 2 लोग बहुत तेज़ी के साथ उस कमरे से बाहर निकलते हैं। अब बाहर निकलते हैं तो उनके भी चेहरे ढके हुए थे। वो लोग कौन थे, कहाँ से आए थे? अभी गए तो 2 थे, लेकिन 3 निकल के आ रहे थे। ये बात जो आसपास के लोगों ने बताई थी, ये बात बिल्कुल पुख्ता हो जाती है। अब मकान मालिक हो या आसपास के लोग हों, सबको दिखाया जाता है कि क्या तुम इन तीनों में से किसी को पहचानते हो? क्योंकि चेहरे दिख नहीं रहे थे, लेकिन कद काठी से पहचानने की जब कोशिश की जाती है तो एक शख्स ने कहा, अरे मैं इसे जानता हूँ, इस लड़की का नाम है अमृता चौहान। ये तो इस रामकेश मीणा के साथ ही तो रहती थी। बस इतना था। पुलिस ने सबसे पहले उसके मोबाइल नंबर पर कॉल किया, लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ बता रहा था। अब जब नंबर स्विच ऑफ आ रहा था तो पुलिस ने फिर से जांच पड़ताल करने के लिए, जानने के लिए आखिरकार वो लड़की कहाँ है, कहाँ नहीं है, तो उसके मोबाइल की CDR, उसके मोबाइल की लोकेशन निकाली जाती है। CDR से पता चलता है कि ये तो इस लड़के से काफ़ी बातचीत करती थी और इसी के साथ यहीं रहती थी, लेकिन फिलहाल उसकी लोकेशन बंद थी। तो इसलिए उस लड़की के बारे में जब और जानकारी जुटाने की कोशिश की जाती है तो वो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद का थाना एक लगता है कटघर, वहाँ के आसपास का एक इलाका है, वहीं की वो रहने वाली थी। पुलिस की टीम अब कटघर थाना क्षेत्र में जाती है। यहाँ जाने के बाद जब उस लड़की के बारे में पता निकाला जाता है तो घर वाले निकलकर बाहर आते हैं, कहते हैं कि हम उस लड़की को नहीं जानते हैं। माँ और बाप ने उसे पहचानने से साफ इनकार कर दिया। इसलिए कर दिया क्योंकि अखबार की कटिंग दिखाई। कटिंग दिखाने के बाद कहा कि 8 जुलाई 2024 को हमने अपनी बेटी को बिल्कुल अपनी चल अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया है। दरअसल उनकी लड़की उनके कहने में नहीं थी और उसका जो चरित्र था वो ठीक नहीं था, इसलिए हम उससे कोई किसी तरीके का संपर्क कुछ भी नहीं रखना चाहते हैं। अब पुलिस के पास एकमात्र रास्ता था। घर वाले भी हाथ खड़े कर चुके थे। लड़की कहाँ है, स्विच ऑफ आ रहा है, किसके पास गई है? जितने भी लोग उसके संपर्क में थे सभी से कोशिश कर रहे थे। 6 अक्टूबर 2025 की ये वारदात थी और इसके बाद फिर आगे धीरे धीरे करके वक्त ऐसे ही बीता जा रहा था। 18 अक्टूबर 2025 के बाद दिल्ली के छतरपुर से पुलिस को लोकेशन मिलती है
कहा जाता है कि जिस लड़की को आप तलाश कर रहे हैं, मुखबिर ने बताया कि यहाँ पर लड़की मिल जाएगी। अमृता चौहान आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ जाती है। जब वो पुलिस के हत्थे चढ़ जाती है तो पुलिस उससे पूछती है कि जो कहानी है उसे हम जानना चाहते हैं। जब तुम उसके साथ लिव इन रिलेशन में रह रही थी तो अचानक से कैसे गायब हो जाती हो? इससे साफ जाहिर होता है लग तो वो हादसा ही रहा है, लेकिन कहानी क्या है हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। तब उस लड़की ने कहा कि जुलाई 2025 की बात है, नोएडा में एक कॉरपोरेट कंपनी होती है, वहाँ पर उसने रिसेप्शनिस्ट की नौकरी के लिए एक आवेदन दिया था और वहाँ से उसकी इंटरव्यू की कॉल आई थी। जब वो रिसेप्शनिस्ट के लिए इंटरव्यू कॉल पर जाती है, इंटरव्यू दे रही थी और जब इंटरव्यू देकर बाहर निकल रही थी तो वहाँ उसे एक हैंडसम सा लड़का दिखाई देता है। उस हैंडसम लड़के का नाम रामकेश मीणा होता है। उसे देखते ही है खुश हो जाती है, यानी कि दोनों आपस में एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। जब उस लड़के से पूछा जाता है तो वो कहता है कि मैं तो राजस्थान का रहने वाला हूँ, यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, आईएएस बनना चाहता हूँ। आईएएस बनकर वो देश की सेवा करना चाहता है। बस इतना था। लड़की सुनकर खुश हो जाती है। लड़की भी अपने बारे में बताती है। उसने कहा कि उसने फॉरेंसिक साइंस में बीएससी की पढ़ाई की है, फिलहाल वो सीएस कर रही है। अब लड़का ये सुनने के बाद उससे और खुश हो जाता है। जुलाई में पहली मुलाकात थी जो कि नोएडा के एक कॉरपोरेट ऑफिस के अंदर। लेकिन वक्त आगे बढ़ रहा था, दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। बहुत सारी बातें करते थे एक दूसरे से। तब उस लड़के ने कहा अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो क्यों ना हम दोनों एक साथ रह लें, मैं भी यहाँ अकेले रहता हूँ, आप भी अकेले रहते हो। अब इन दोनों की सहमति बन जाती है। अगस्त 2025 में वो ऐसे रहने लगते हैं जैसे पति और पत्नी की तरह, यानी कि एक दूसरे के साथ बिल्कुल वैसे ही दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर देते हैं। अगस्त का पूरा महीना बीत जाता है, सितंबर का भी पूरा महीना बीत जाता है। लेकिन जब अंतिम सप्ताह चल रहा था सितंबर का, अमृता चौहान की नज़र पड़ जाती है इस रामकेश मीणा पर। रामकेश मीणा को देखकर कहती है मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरा चोरी से वीडियो बनाते हो। जब वो नग्न अवस्था में होती है, बिना कपड़ों के होती है, चाहे वो बाथरूम के अंदर हो या फिर कमरे के अंदर हो, ऐसा मुझे कई बार फील होता है। क्या ये बात सच है कि नहीं? जब उस लड़की ने इस लड़के से यानी कि रामकेश मीणा से ये बात कही, रामकेश मीणा एकदम से सकपका जाता है, परेशान हो जाता है। लड़की को यकीन हो चला था कि हाँ, इसने उसका वीडियो बनाया है। उसने कहा कि जो भी तुम्हारे पास मेरा वीडियो है बस उन्हें डिलीट कर दो और मेरा तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं है, कोई फसाद नहीं है, लेकिन अगर तुम इन्हें रखोगे तो फिर ये बात सही नहीं है। वो लड़की बार बार रिक्वेस्ट करती थी, उसके बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी बात नहीं बनती है तो वो गुस्से में भी आ जाती है। उस लड़की ने तमाम कोशिशें की लेकिन तमाम कोशिशें उसकी नाकाम हो जाती हैं। लड़की एक बार अपने मुरादाबाद की तरफ जाती है और मुरादाबाद में उसका एक प्रेमी होता है जिसको वो मुरादाबाद में छोड़ के चली आई थी और अब वो दिल्ली में आई तो एक नया प्रेमी बना लिया। उसके पूर्व प्रेमी का नाम होता है सुमित कश्यप और सुमित कश्यप एलपीजी गैस सिलेंडर डिलीवरी बॉय था जो घर घर में जाकर सिलेंडर बांटने का काम करता था। वो रहने वाला होता है मुरादाबाद के बंगला गांव का। उसको जाकर रोते हुए अपनी पूरी कहानी बताती है कि हमारी मुलाकात एक लड़के से हुई थी दिल्ली में, वो आईएएस ऑफिसर बनना चाहता था और उसने फ़िलहाल उसकी कुछ गंदी पिक्चर, गंदी फ़ोटो ले ली है। मैं उसे वापस मांगती हूँ तो देता नहीं है, क्या करूँ समझ में नहीं आता है। तो उसका जो दोस्त होता है, पूर्व प्रेमी जो होता है सुमित कश्यप, कहता है कि बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसने अपने दोस्त से बातचीत की। सुमित कश्यप ने, उसका दोस्त था संदीप कुमार जो फिलहाल संविदा कर्मी होता है, पुलिस लाइन में नौकरी कर रहा है। एमएससी की उसने पढ़ाई की हुई है और सीजीएल की तैयारी कर रहा है ताकि उसको एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए। वो कहता है कि यार कोई दिक्कत नहीं है, उसके पास चलते हैं, बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद उसके फ़ोटो वीडियो जहाँ भी उसने सेव किए हुए हैं, चाहे वो मोबाइल में हो, लैपटॉप में है, हार्ड डिस्क में है, कहीं भी होंगे, उससे कहेंगे उसे डिलीट कर दे। नहीं करेगा तो पुलिस के पास जाएंगे। इस तरीके से इस लड़की अमृता चौहान से उसके दोस्त जो होते हैं सुमित और संदीप, ये सलाह देते हैं, ये मशवरा देते हैं उनको। दिल्ली जाते हैं और दिल्ली जाने के बाद उससे बातचीत करने से पहले, क्योंकि वो भी तो उसी कमरे में रहा करती थी, उन्होंने उस कमरे के, उस घर के हर एक कोने को, हर एक हिस्से को देखना शुरू किया। उसके लैपटॉप को ढूंढा, उस हार्ड डिस्क को ढूंढा, लेकिन वो मिल नहीं पाती। जब सफलता नहीं मिल पाती है तब उसके बाद अगला दिन आता है और अगले दिन आने के बाद
फिर वो उस लड़के से बातचीत करते हैं तो लड़का एक विरोध वाली अवस्था में आ जाता है, तो उसे पकड़ा जाता है, पकड़ के उसको कुर्सी पर बिठाया जाता है। कुर्सी पर बिठाने के बाद उसके हाथ पैर कुर्सी से बांध दिए जाते हैं और उससे कहा जाता है कि जो भी हो, जो भी तुम्हारे पास वीडियो फोटो है वो सब के सब हमें दे दो, डिलीट कर दो, और हमारा तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं है, कोई फसाद नहीं है। लेकिन वो कहता है कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर वाद विवाद बढ़ जाता है। जब वाद विवाद ज़्यादा हो जाता है तो उसके साथ मारपीट भी करना शुरू कर देते हैं। मारपीट होने के बाद भी रामकेश मीणा ये बताने को तैयार नहीं था कि आखिरकार ऐसा कुछ है। उसके बाद रामकेश मीणा कहता है कि अगर तुमने मेरे साथ ऐसा ही किया तो मैं चीखूंगा, चिल्लाऊंगा। ये 5 अक्टूबर 2025 की रात की बात है। जब चीखने चिल्लाने वाली बात आती है तो उसके मुंह में वो कपड़ा ठूस देते हैं। कपड़ा ठूसते जरूर हैं, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी निकल रही थी कि उस कमरे से बाहर जा सकती थी। तभी वो उससे कहते हैं कि हमारी कोई दुश्मनी नहीं है भाई, तुम हमें ये जो वीडियो और फोटो तुमने अमृता चौहान के लिए हैं वो वापस कर दो, डिलीट कर दो, ख़त्म कर दो। लेकिन जो रामकेश मीणा होता है वो साफ साफ इनकार कर देता है, मना कर देता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसी बीच में गुस्सा ज़्यादा आ जाता है और जो सुमित कश्यप होता है, जो अमृता का पूर्व प्रेमी था, वो एक मोबाइल का जो चार्जर होता है उस चार्जर की लीड से उसका गला दबा देता है और गला दबाने के बाद हत्या कर देता है। और जैसे ही हत्या होती है, ये जो उसका साथी संदीप कुमार आता है जो संविदा कर्मी था, उसके बाद वो वहाँ से मौका पाते ही भाग जाता है। कहता है कि यहाँ तो हम किसी और काम के लिए आए थे, लेकिन तुम तो कुछ ज़्यादा ही हद से आगे बढ़ गए हो। वो वहाँ से भाग जाता है डर की वजह से। अब यहाँ पर रह जाते हैं पूर्व प्रेमी संदीप कुमार कश्यप और जो उसकी प्रेमिका अमृता चौहान। यहाँ रहने के बाद वो कहते हैं कि आप करें तो क्या करें। तभी वो प्लान करते हैं, क्योंकि लड़की फॉरेंसिक की पढ़ाई की हुई थी, कैसे सबूत मिटाए जाते हैं उसको पूरी तरीके से जानकारी थी, तो फिर कैसे इस घटनाक्रम से निकला जा सकता है, इसकी प्लानिंग करते हैं। और प्लानिंग करते करते उन्हें रात के लगभग 6.5 घंटे का समय और बीत जाता है और एक परफेक्ट प्लानिंग करते हैं। यानी कि वो जो लाश थी वो अभी बंधा हुआ था, उसको खोलते हैं, उसको आराम से उसकी चारपाई पे लिटाते हैं। घर के अंदर जो घी रखा हुआ था, घर के अंदर जो तेल रखा हुआ था और जो पेट्रोल का इंतज़ाम करते हैं, उसकी बॉडी पर उन्होंने चारों तरफ से वो डाल दिया। और साथ ही जो उसके कपड़े होते हैं, जो ज़्यादा ज्वलनशील पदार्थ थे, ज़्यादा जलने वाली चीज़ें थी, उसको भी लाते हैं। अब लाने के बाद वो कहते हैं कि अब आगे क्या करना है। तभी क्योंकि वो एलपीजी गैस वितरित करता था, उसको पता था कि अगर इसको रिसाव कर दिया जाए, इसके रेगुलेटर को खोल दिया जाए तो कितनी देर में आग लग सकती है। इसका पूरा एक्सपर्ट था, वो जानकारी थी उसके पास। रसोई के अंदर से सिलेंडर लेके आते हैं, लाने के बाद उसके चेहरे के बिल्कुल पास में रेगुलेटर खोल के रख देते हैं और यहाँ से फिर वो अंदर ही एक ऐसी जगह पर आग लगाते हैं जहाँ से कुछ देर तक आग जलती रहती है। यहाँ से वो आराम से जाते हैं। जब जा रहे थे तब जो दरवाज़ा है उसमें जाली होती है, जाली को तोड़ के अंदर से बंद कर देते हैं। ये लोग ऐसे कुछ प्लानिंग करते हैं जैसे कि लगेगा कि एक हादसा है और कुछ भी नहीं है। वहाँ से आराम से चले जाते हैं। जाने के बाद बहुत तसल्ली के साथ बाहर इंतज़ार कर रहे थे और इसी बीच में आग अब विकराल रूप धारण करने लगती है। जैसे जैसे आग ज़्यादा तेज़ लग रही थी, उसके आसपास तो आग लगते लगते ये आग पकड़ लेती है सिलेंडर, और सिलेंडर में एक तरह से बहुत तेज़ ब्लास्ट होता है। जब ब्लास्ट होता है तो आसपास के लोगों को इस बात की भी, इस घटना की भी जानकारी मिल जाती है, भनक लग जाती है। तभी पुलिस को फ़ोन किया जाता है, लेकिन जब तक यहाँ पुलिस आई थी उस ब्लास्ट की वजह से उस बॉडी के भी कई चीथड़े उड़ जाते हैं, ऐसा बताया जाता है। और वो जलकर भी खाक हो जाती है, भारी मात्रा में वो जल जाती है। यानी कि उसने बहुत बुरा काम किया था, शायद इसी बुरे काम के नतीजे की वजह से उसको ये सज़ा मिली थी। अब ऐसे ही करते करते जब यहाँ से जा रहे थे तब उसका लैपटॉप भी ले जाते हैं, साथ में हार्ड डिस्क भी मिल जाती है, मोबाइल भी मिल जाता है। अब इसके बाद फिर पुलिस ने उस लड़की को 18 अक्टूबर 2025 को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार करने के बाद जो उसके दोनों साथी का नाम होता है, सुमित कश्यप और दूसरा जो संदीप कुमार होता है, आखिरकार सुमित को गिरफ्तार किया जाता है 21 अक्टूबर को, और जो उसका साथी संदीप होता है उसको 23 अक्टूबर को गिरफ्तार किया जाता है।
27 अक्टूबर 2025 को उस पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर दिया जाता है और जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों को वाकई यकीन नहीं हो रहा था कि इन्होंने इतनी परफेक्ट प्लानिंग की है। यदि वो गैस सिलेंडर वहाँ फटा हुआ नहीं मिलता, रसोई के अंदर ही फटा होता, तो शायद ये हमेशा के लिए हादसा ही माना जाता। और पुलिस ने उनके पास से जो हार्ड डिस्क को रिकवर किया था, जो लड़की यानी कि अमृता चौहान के पास थी, या लैपटॉप उसके पास था, जब उसको पुलिस ने अपनी तरफ से देखना शुरू किया, फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने जो उसके बारे में पता किया, तो उसमें लगभग 15 लड़कियों की गंदी गंदी तस्वीरें थीं, गंदे गंदे वीडियो फोटो थे। उस 15 में से एक लड़की अमृता चौहान भी थी। शायद उन लड़कियों को इस बात का एहसास नहीं था, भनक नहीं थी, क्योंकि जिस तरीके से वीडियो फोटो लिए गए थे तो वो आई कांटेक्ट उस कैमरे से बन ही नहीं पा रहा था। इससे ये साफ लग रहा था कि वो लड़का वो भी कोई दूध का धुला नहीं था, शायद उसकी वजह से ही उसको ये सज़ा मिली थी। लेकिन जब पुलिस से मीडिया वालों ने बातचीत करने की कोशिश की कि अब उन 15 वीडियो में जो लड़कियां हैं उनका क्या करोगे, वो कहते हैं कि अगर किसी के घर वालों की तरफ से या किसी लड़की की तरफ से कुछ मामला आता है तो इस मामले की जांच पड़ताल की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कार्रवाई किसके खिलाफ की जाएगी? जिसके खिलाफ होती है कार्रवाई उसको तो सज़ा मिल चुकी है, वो तो मारा जा चुका है। और फिलहाल जिन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है, पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने के बाद उनको जेल भेज दिया है। उनकी बाकी की ज़िंदगी शायद सलाखों के पीछे गुजरेगी, लेकिन जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो जो उन्होंने दिमाग लगाया था तो उन्होंने बता दिया कि वो कम पढ़े लिखे नहीं हैं बल्कि बहुत पढ़े लिखे हैं। लेकिन पुलिस उनसे भी ज़्यादा पढ़ चुकी थी। पुलिस ने उनको पकड़ के जेल भेज दिया। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और आपको बताना है कि क्राइम करने से पहले चाहे कितनी भी पढ़ाई कर ली जाए, लेकिन इसमें ज़्यादातर क्रिमिनल जो होते हैं वो फेल ही हो जाते हैं। क्राइम के अलावा किसी और चीज़ की आप पढ़ाई करें तो भले चाहे एक बार फेल होंगे लेकिन दूसरी बार पास हो जाएंगे, ये तो पक्की बात है। जब लगातार आप प्रयास करते चले जाते हैं, कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद।